दोस्तों, आप सभी के प्यार की वजह से मैं आप लोगों के लिए इसी चैनल पर विनोद सिंगला क्लासेस वाले चैनल पर आप लोगों के लिए मैं बिजनेस की वीडियो लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, आप सभी का बहुत प्यार रहा मेरे अकाउंट्स वाली वीडियोस पर। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, दोस्तों सच कह रहा हूं, सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर देना हमारी वीडियो को। लेकिन अभी नहीं, लाइक अभी मत करना, वीडियो देखना। अगर आपको समझ में आए बिजनेस बिजनेस दोस्तों, बिजनेस स्टडीज एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसी बुक जो आपके कॉमर्स में 11th क्लास में 12th क्लास में आती है। मुझे बहुत सारी डिमांड आई कि सर आप बिजनेस स्टडीज पढ़ा दीजिए। मैंने सोचा कि यार कल पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, पता नहीं कब पढ़ाऊंगा, लेकिन अब नहीं रोका गया। दोस्तों, अब मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ चुका हूं बिजनेस स्टडीज की। इतने बारीकी से, इतने प्रैक्टिकल तरीके से कराऊंगा आपको बिजनेस स्टडीज। सच कह रहा हूं, पूरा यूट्यूब पर कोई नहीं सिखा पाएगा। आप अपने स्कूल में पढ़ना भूल जाओगे। इतने बारीकी से ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लूंगा जो शायद बुक्स में देखने को भी नहीं मिलेंगे। सारे एग्जाम्पल हमारे इंटरनेशनल वाले होंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। दोस्तों, मैं विनोद सिंगला और आप लोगों के लिए वीडियो आ चुकी है। हम लोग करते हैं फटाफट से वीडियो को स्टार्ट। अब दोस्तों, मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात आप लोगों से बात करना चाहता हूं, वो ये कि दोस्तों आप ये मत सोचना कि आप एचबीएससी से हो, या ये बिल्कुल मत सोचना कि आप एचबीएससी के हो, सीबीएसई के हो, या किसी भी अन्य बोर्ड के हो। दोस्तों, मैं सिखाऊंगा आप लोगों को इंग्लिश में, प्रॉपर इंग्लिश में सिखाने वाला हूं, हिंदी में नहीं सिखाऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग घबराओगे कि सर हम तो हिंदी मीडियम से हैं, एचबीएससी से हैं, तो हमें इंग्लिश कैसे समझ आएगी। दोस्तों, घबराओ मत, हिंदी भी तो आप लोगों ने सीखी होगी। इसी तरीके से यार, इंग्लिश इतनी बड़ी चीज नहीं है, सच कह रहा हूं। विनोद सिंगला सर आपके साथ है, इस तरीके से पढ़ाएगा, आपको इंग्लिश भी हिंदी की तरह लगने लगेगी। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। बस आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। अब हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं, ये हम लोग बना रहे हैं 11th क्लास वाले बच्चों के लिए। सर, आज का चैप्टर कौन सा होने वाला है? आज का जो हमारा चैप्टर होगा बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर होने वाला है इंटरनेशनल बिजनेस। नंबर वैसे सर नंबर 11th है, 12th है, क्या मतलब है यार कि 11th है, 12th है, 10th है, 8th है, 7th है? मतलब नहीं है हमें, मतलब किससे है? बस हमारा चैप्टर है इंटरनेशनल बिजनेस। सर, ये कॉमर्स का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने कॉमर्स क्यों लिए? कॉमर्स का मतलब ही होता है बिजनेस करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, संस्कृत पढ़ रहे हो, फिजिकल पढ़ रहे हो, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हो। दोस्तों, बिजनेस, कॉमर्स का मतलब भी होता है बिजनेस। अगर आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज को अच्छी तरीके से, बिजनेस के तरीके से नहीं समझाना, तो इसका मतलब आप लोग रट रहे हो, और आज तक रटते हुए आए हो। अगर आप लोगों ने हमारी ये वाली वीडियो देख ली, सच कह रहा हूं, आप अंदाजा लगा लोगे हमारी इस क्वालिटी एजुकेशन का और आपके जो एजुकेशन है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस। अब सर, ये इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल मतलब ऐसा बिजनेस जो हम लोग भारत में रहकर ही करते हैं। लेकिन दोस्तों, वो जो व्यापार करते हैं हम लोग बाहर विदेशों से करते हैं। सर, विदेश क्या होते हैं? ऐसे देश जो हमारे इंडिया में नहीं है। सर वाह, क्या बताया आपने, ऐसे देश जो इंडिया में नहीं है, यही होते हैं हमारे फॉरेन। इंडिया एक अपने आप में देश है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूरोप, कनाडा, इंग्लैंड, ये सारे दोस्तों हमारे क्या हैं? ये सारे हमारे देश हैं, देश हैं, विदेशी देश हैं। सर, हमारे पूरे दुनिया में कितने विदेश, हमारे ऐसे देश कितने हैं जो पूरी दुनिया में टोटल करें तो? दोस्तों, प्रैक्टिकली देखें तो एज पर गूगल की रिपोर्ट आज के हिसाब से 195 हमारी टोटल कंट्रीज हैं इन द वर्ल्ड। लेकिन देखा जाए तो 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन इसको हम लोग डेफिनेशन में ले लेते हैं। प्रैक्टिकली बात करें तो 195 कंट्रीज है हमारे पूरे देश, पूरे दुनिया में 195 कंट्रीज हैं, जिनमें हमारा भारत भी अपना देश है। दोस्तों, क्या भारत की सारी पूर्ति भारतवासी कर सकते हैं? नहीं। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो हमें बाहर विदेश से खरीदने पड़ते हैं, जिससे कि हमारी पूर्ति होती है। तो वो लोग हमें ऐसे तो है ना फ्री में दे देंगे, तो वो अपना बिजनेस करके बैठे हैं। हम भी बिजनेस कर रहे हैं, वो भी बिजनेस कर रहे हैं। कुछ व्यापार ऐसे हैं जो हम लोग इंडिया में बैठे बैठे कर रहे हैं अपने इंडियन वासियों के लिए। तो दोस्तों, वो जो बिजनेस है ना हमारा, इंटरनेशनल है ही नहीं, वो हमारा है नेशनल। नेशनल मतलब जो आप भारत में ही कर रहे हो, और भारत के व्यापारी लोगों के लिए कर रहे हो, भारत आदिवासियों के लिए कर रहे हो, भारत के जितने भी व्यापारी हैं, भारत के जितने भी हमारे लोग बागे रहने वाले निवासी हैं, उनके लिए कर रहे हो। लेकिन अगर आप इंडिया में रहते रहते सोचो, यूरोप को, कनाडा को, इंग्लैंड को, बांग्लादेश को, चाइना का तो नाम मत लेना, इन सब को अगर आप लोग वर्कआउट या जो भी आप जिस भी गुड्स में डील करते हो। सर, ये गुड्स क्या होता है? अरे गुड्स जिसमें आप डील करते हो, जिसमें आप काम करते हो। सर, आपका काम क्या है? मेरा काम एजुकेशन का है, तो मेरे लिए जो गुड्स है मेरी सर्विस है। अच्छा सर, गुड्स एंड सर्विसेज, इसका मतलब ये है कि हम इंडिया में रहते रहते बाहर विदेश में गुड्स की भी सप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मेरा काम मारकर बेचने का है, तो मेरे लिए गुड्स है। तो बाहर विदेश से, मान लीजिए अमेरिका से फोन आया कि सर विनोद आप फरीदाबाद से हो? जी हाँ जी, इंडिया में है। एक काम करो, आपके मार्कर बहुत अच्छे होते हैं, आपकी कॉस्टिंग कितनी है? मैंने बोला 20 रुपये की है। तो एक काम करो, 1 लाख पेन भिजवा देना, 1 लाख मार्कर। नहीं ठीक है जी, मैं एक्सपोर्ट करूंगा। सर, ये एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट मतलब होता है निर्यात करूंगा, निर्यात, हिंदी में निर्यात करूंगा, मतलब हमारे माल को बाहर भेजूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा। इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि मैं एक्सपोर्ट ही करूंगा, कभी कभी माल ना हम लोग इंपोर्ट भी कर सकते हैं। सर, इंपोर्ट क्या होता है? आयात।
बाहर विदेश से इंडिया में माल मंगवाऊंगा। सर हम लोग क्यों मंगवाते हैं? क्योंकि सारी पूर्ति मैंने पहले बोला हम लोग भारत में नहीं कर सकते हैं, हमें बाहर विदेशों पर डिपेंड रहना पड़ता है और हर देश किसी ना किसी पर डिपेंड है। तो दोस्तों यही है इसका मतलब इंटरनेशनल बिजनेस, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, खरीदना भी और बेचना भी गुड्स और सर्विसेज को। जैसे मैंने मार्कर बेचा बाहर विदेश में, तो ये गुड्स है, गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं। मैं सप्लाई भी कर सकता हूं, मतलब सेल भी कर सकता हूं, और मैं खरीद भी सकता हूं, बाय भी कर सकता हूं, परचेज भी कर सकता हूं। तो वही कह रहा है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट। सर ये क्या है? जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ ए कंट्री, जो हमारी खुद की जो जियोग्राफिकल लिमिट है, हर देश की अपनी एक लिमिट होती है कि उसके बाहर जाकर वो काम नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड जियोग्राफिकल लिमिट। उस लिमिट के बाहर जाके काम नहीं कर सकता है वो, उसके बियॉन्ड काम नहीं कर सकता है, उसके अंदर ही काम करना पड़ेगा। अगर आप उसके अंदर काम कर रहे हो तो वो हमारा है इंटरनेशनल, नहीं है, फिर हमारा कौन सा बिजनेस है? वो नेशनल। लेकिन अगर आप उसके बाहर चले गए हो लिमिट के बाहर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल बिजनेस। लेकिन यहां पर लिखा है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ ए कंट्री। आपको अगर बाइंग और सेलिंग करना है बाहर विदेश से, तो आपको अपनी जियोग्राफिकल जो लिमिट है ना, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस कर सकते हो इंटरनेशनल। सोच रहे हो घर ही घर में आप काम कर लो? नहीं दोस्तों, आप घर ही घर में काम तो कर सकते हो, लेकिन जो आपका व्यापार है ना, वो लिमिटेड रहेगा, फिर उसी जगह पर रहने वाला है। घर मतलब मैं होम टाउन कहना चाह रहा हूँ इंडिया। अगर आप इंडिया के अंदर ही सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो दोस्तों वो हमारा जो बिजनेस है ना, वो इंटरनेशनल है ही नहीं। वो कौन सा बिजनेस है? नेशनल है। अब जो आपका चैप्टर है इंटरनेशनल बिजनेस, इसका ना कई सारे नाम हैं, क्योंकि बिजनेस को हम लोग ट्रेड के नाम से भी जानते हैं, बिजनेस को हम लोग ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस जो आपका चैप्टर है, मैं कह सकता हूं इंटरनेशनल बिजनेस मतलब इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि बिजनेस का नाम क्या है हमारा? ट्रेड। ऐसे इंटरनेशनल बिजनेस मतलब इंटरनेशनल ट्रेड। इसी तरीके से मैंने बोला ये इंटरनेशनल को हम लोग फॉरेन के नाम से भी जानते हैं, अब इंटरनेशनल को हम लोग फॉरेन के नाम से भी जानते हैं। तो देखा जाए तो फॉरेन बिजनेस मतलब फॉरेन ट्रेड। तो देखो चार नाम हो गए हैं, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन बिजनेस, फॉरेन ट्रेड। ये देखा जाए तो चारों का मतलब एक है दोस्तों, इन सबसे मतलब नहीं है। हमें बस ये सीखना है अब कि सर एक्सटर्नल ट्रेड इज ऑफ थ्री टाइप्स। जो हमारे एक्सटर्नल ट्रेड होते हैं, एक्सटर्नल बाहर के, वो हमारे तीन ही टाइप के होते हैं। जो आप जैसे आप जो व्यापार करते हो विदेशी में, जो व्यापार करते हो दोस्तों, ये हमारे तीन ही टाइप के हो सकते हैं। और हमारे जो एक्सटर्नल ट्रेड होते हैं वो तीन होते हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एंट्री पोर्ट। सर ये क्या नाम? एंट्री पोर्ट सुना ही नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। एंट्री पोर्ट का मतलब होता है री एक्सपोर्ट। अभी आप लोगों को मैं बुक से पढ़वाऊंगा, एक एक वर्ड पढ़ाऊंगा, कीड़ा बना दूंगा आप लोगों को बिजनेस स्टडीज का, अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो। सच कह रहा हूं, बहुत बारीकी से कराऊंगा। एक्सपोर्ट मतलब सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री को माल बेचना, दिस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब बाहर माल बेच रहा हूं मैं, चाहे गुड्स बेचूं चाहे मैं सर्विसेज दूं। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग इंडिया भर में हो, कहीं ना कहीं इंडिया में से किसी भी जगह से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, ये मैं सर्विस दे रहा हूं। क्या मैं आपको गुड्स पहुंचा रहा हूं, कुछ गुड्स पहुंचवा रहा हूं? नहीं। और अगर आप लोगों को गुड्स सेल कर रहा हूं, जैसे कि आप लोग कहते हो सर जी आपके ना हमें बिजनेस स्टडीज के नोट्स चाहिए, तो फिर अगर आप मान लीजिए आप हो चेन्नई से हो या कलकत्ता से हो, या अगर इस जगह से आप लोग बहुत दूर दूर से हो, झारखंड से, उत्तराखंड से, यूपी वगैरह से, बिहार से, इस जगह से हो, तो उस केस में मुझे नोट्स भिजवाने पड़ेंगे, तो मतलब गुड्स की सप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों बताओ क्या वो हमारा बिजनेस इंटरनेशनल है? नहीं है हमारा बिजनेस इंटरनेशनल। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर माल भेज रहा हूँ, इंडिया के अंदर मैं नोट्स सेंड कर रहा हूँ, तो वो जो गुड्स तो मेरे सेल आउट हो रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर हो रहे हैं, तो हमारा बिजनेस नेशनल है। लेकिन अगर यही नोट्स मैं भेजूंगा अमेरिका, यूरोप, दुबई, चाइना, कनाडा, पता नहीं कहाँ कहाँ, तो दोस्तों गुड्स तो जा रहे हैं मेरे, लेकिन हमारा बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस माना जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड माना जाएगा, फॉरेन ट्रेड माना जाएगा। अब एक्सपोर्ट क्या होता है? सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू फॉरेन कंट्री, मैंने फॉरेन कंट्री को माल बेचा, एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब बाइंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री। इसका मतलब इंपोर्ट मतलब मैं फॉरेन कंट्री से माल खरीदूंगा इस बार। यार देखो अब सैमसंग है, ये सारे जो बिजनेस है, मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, सारे इंटरनेशनल हैं। बताना आप लोग, जैसे कि मैंने बोला मान डोमिनोज इंडिया में नहीं है, डोमिनोज बहुत सारी कंट्री से बिकता है। कोको कोला, सर हाँ कोको कोला इंडिया में थोड़ी ना बिकता, हर जगह बिकता है। डोमिनोज हो गया, कोको कोला हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक आइटम में, जैसे कि डेल का लैपटॉप हो गया, सैमसंग का फ़ोन हो गया, ओप्पो का फ़ोन हो गया, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, ये सारे हमारे कौन से हैं? इंटरनेशनल बिजनेस। लैपटॉप में आपके हो गया, आपका सोनी का हो गया, आपका डेल का हो गया, एचपी का हो गया, ठीक है, लेनोवो का हो गया, ये सारे हमारे बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस हमारे। हर किसी फील्ड के अलग अलग हमारे बिजनेस होते हैं।
जैसे कि खाने में, फास्ट फूड में बात करते हैं, आपका जैसे डोमिनोज हो गया है, उसके बाद काफ़ी सारे हैं खाने के लिए। एग्जांपल आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कौन कौन से हैं खाने के। तो सारे हमारे बिजनेस एक्सटर्नल होते हैं, सारे हमारे फॉरेन होते हैं। तो एक्सपोर्ट मतलब जो बाहर माल बेचूंगा विदेश में, इंपोर्ट मतलब विदेश से माल खरीदूंगा। एक होता है एंट्री पोर्ट, एंट्री ENTREPORT। वैसे ना पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह, ये ऐसे थोड़ी ना नाम पढ़े, पोर्ट 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 मतलब बंदरगाह। हम लोग जब माल इंपोर्ट करें चाहे एक्सपोर्ट करें, किसी बंदरगाह पर माल मंगवाते हैं। हम लोग जब अमेरिका माल भेजेंगे, बाय शिप माल जाएगा, तो शिप कहीं ना कहीं रुकेगी। तो जिधर शिप रुकती है, जहाँ पर माल उतरता है ना, उसे बोलते हैं बंदरगाह, और बंदरगाह बोलते हैं इंग्लिश में पोर्ट। तो वही एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एक होता है एंट्री पोर्ट। सर ये एंट्री पोर्ट क्या है? एंट्री पोर्ट मतलब होता है री एक्सपोर्ट। सर समझ में नहीं आया एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट मतलब होता है कि एक देश से माल खरीद के दूसरे देश में माल पहुंचा देना। सर ऐसा करते क्यों हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, शायद हो सकता है कि मेरी किसी देश से दुश्मनी चल रही हो, लड़ाई चल रही हो, और वो मुझे सप्लाई करने से मना कर रहा हो, वो मुझे एक्सपोर्ट करने से मना कर रहा हो, मेरे पास इंपोर्ट नहीं हो पा रहा होगा। तो उस केस में मैं किसी थर्ड कंट्री पे जाऊंगा, कॉल करता हूँ उसको कि यार एक काम करना, तू मेरे पास माल पहुँचवा दे, और जो तेरे को पैसा लेना ले लियो, क्योंकि मैं माल नहीं खरीद पाऊंगा। तो उस केस में ये जो थर्ड कंट्री है जो काम रोल प्ले करेगी, उससे बोलते हैं हम लोग एंट्री पोर्ट। इस वाला एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं प्रैक्टिकली स्टेज पर हमारे जो यहाँ पर सिखा रहा हूँ, मैं किसी को बुलाना चाहूँगा। अच्छा आप लोग आप सचिन आओगे, और आप भी आओगे, करो आप भी आना, क्योंकि मुझे सिखाना प्रैक्टिकली सिखाना यार, ऐसे नहीं बिजनेस स्टडी जैसे पब्लिक पढ़ाती है। प्रैक्टिकली मतलब जहन में बिजनेस स्टडीज घुस जाएगी, ऐसे पढ़ाऊंगा। एक बार जरा आ जाइए, ये हमारे सचिन है, काफ़ी अच्छे हैं। आइए रघु आइए। क्या बनना चाहते हो आप? कौन सा देश बनना चाहते हो बताओ? मैं तो इंडिया हूँ, मैं इंडिया हूँ। आप क्या बनना चाहते हो बताओ? आपको ना मैं चाइना, कोई दिक्कत नहीं चाइना। आपको नाऊंगा मैं अमेरिका, क्योंकि हमारे अमेरिका से अच्छे लिंक हैं। हमारे चाइना, चीन से हमारे लिंक नहीं है, हमारे इंडिया के चीन से लिंक नहीं है। लेकिन मुझे मान लीजिए मार्कर चाहिए, लेकिन ये मार्कर ऐसा है कि चाइना ही बनाता है। ये मार्कर ऐसा है चाइना ही बनाता है, और इतना सस्ता बनाता है कि चाइना ही बना सकता है, और इतनी अच्छी क्वालिटी यही दे पाते हैं। लेकिन मुझे 1 लाख पेन चाहिए। अब मैं इनको फ़ोन करूँगा, देखना फ़ोन करूँगा, पहले तो लगेगा ही नहीं, दूसरा लगेगा भी तो मना कर दे, चल तेरे को नहीं दे रहा मैं, लेकिन फ़ोन करूँगा। मैंने फ़ोन मिला दिया, फ़ोन कहाँ है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने फ़ोन मिला दिया, चाइना मिला रहा हूँ, ठीक है ना, चाइना फ़ोन लग गया। हेलो जी कैसे हो? बढ़िया जी। हाँ जी, तो मुझे 1 लाख पेन चाहिए, मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। जी मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे आप? बस नहीं दूंगा। अरे कोई बात नहीं, हमारी लड़ाई है तो क्या हो गया यार, दे दीजिए। ना जी ना, नहीं देंगे हम। चलो ठीक है, नहीं दोगे तो फिर अब क्या कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि मेरे पास से नहीं पहुंच सकता। अब नहीं दोगे तो ये थोड़ी ना पहुंचेगा, नहीं पहुंच जाएगा, देखना भी कैसे। तुम्हारे लिंक ना इससे अमेरिका से बहुत अच्छे हैं, और हमारे अमेरिका से अच्छे हैं। आप मुझे एक्सपोर्ट तो नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट मतलब आप जब भेजोगे ना एक्सपोर्ट, और मैं इंपोर्ट करवाऊंगा, मैं इंपोर्ट कराऊंगा, और आप वहां से करोगे एक्सपोर्ट, मतलब आप भेजोगे और मैं लूंगा, आप एक्सपोर्ट करोगे और मैं इंपोर्ट करूंगा। लेकिन अभी तो माना कर रहे हो ना आप, कोई दिक्कत नहीं। मैं बात करूँ अमेरिका से, ट्रंप से। किससे? ट्रंप से। हाँ जी, फोन मिला दिया जी। कैसे हो सर? सही है। हाँ जी, और घर पे सब ठीक है? हाँ सब ठीक। वो जी एक्चुअली मेरे को ना 1 लाख पेन चाहिए थे, मैंने फ़ोन मिलाया था जिंगपिंग पे, या जो हमारे जो राष्ट्रपति हैं चीन के, अब कौन कौन चेंज होते रहते हैं, तो उन्होंने ना मना कर दिया 1 लाख पेन देने से। तो आपके उनके अच्छे रिलेशन है, हाँ जी। तो और आपका बिजनेस भी है, हाँ आपका बिजनेस भी है, और आप इस चीज़ के मतलब 1 लाख पेन मंगवा दीजिए। उनको बोलना मत, उनको बस ये बोलना कि अमेरिका में माल भिजवा दे, तुम उनको बोलना, और ये तुम्हारे को पहुंचवा देंगे, और तुम मेरे पास पहुंचवा देना इंडिया में। इसमें मेरा क्या फायदा? तुम्हें जो कमीशन चाहिए बताओ ना, कमीशन देंगे हम आपको, प्रॉफिट का हिस्सा देंगे आपको। दोस्तों पूछना भी इसमें मेरा क्या फायदा, कमीशन देंगे, प्रॉफिट बताओ कितना लोगे? 2%। 2%। मैं 2% दूंगा, आप बस मंगवाओ विद इन इतने टाइम लिमिट में मंगवा देना। ठीक। तो अब आप उनको फ़ोन करना। हेलो हेलो। सर, ये मुझे 1 लाख पेन चाहिए। ठीक है ले जाओ। तो सर ये आप भिजवा दीजिए ठीक अमेरिका में। ठीक। हाँ, तो ये अब सचिन कह रहे हैं कि इन्होंने चाइना में फ़ोन मिलाया अमेरिका ने, तो चाइना ने अमेरिका में माल क्या कर दिया, एक्सपोर्ट करा होगा या इंपोर्ट करा होगा? आपने एक्सपोर्ट करा होगा, क्योंकि दोस्तों इन्होंने माल भेजा है, एक्सपोर्ट करा है, और तुमने क्या करा है? तुमने इंपोर्ट करा है, तुमने एक्सपोर्ट करा है, तुमने इंपोर्ट करा है। अब तुम्हारी मेरी डील होगी। अब तुम 1 लाख पेन तुम्हारे पास आ गए हैं, अब तुम मेरे पास पहुंचवा दोगे। अब तुम एक्सपोर्ट करोगे इंपोर्ट करोगे? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब तुम एक्सपोर्ट करोगे इंपोर्ट करोगे? तो एक्सपोर्ट इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ जी, एक्सपोर्ट। आप एक्सपोर्ट करो और मैं इंपोर्ट कर लूँगा। जैसे आपने 1 लाख पेन पहुंचा दिए, मतलब आपने मुझे एक्सपोर्ट कर दिया और मैंने इंपोर्ट कर लिया। दोस्तों पता ये क्या है, मैं आपसे तो मेरे पास माल आया ही नहीं, किसी घूम कर मेरे पास माल आ रहा है, इसे बोलते हैं एंट्री पोर्ट। क्या?
एंट्री मतलब मैं आपसे माल नहीं मंगाऊंगा, किसी और से माल आएगा मेरे पास और माल आएगा। और दोस्तों ऐसे ही देश चल रहे हैं यार, चाहे भले लड़ाई चल रही है लेकिन पीठ पीछे बहुत काम हो रहे हैं, दुनियादारी को नहीं पता है। खैर आप लोग स्टेज पर आए, काफ़ी अच्छा लगा यार, ठीक है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों यही है बस, फॉरेन ट्रेड क्या होता है, एक्सटर्नल। हाँ जी, ये पता होना चाहिए आपको एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, ये तो मैंने थोड़ा सा बारीकी से नहीं बताया। एक्सटर्नल ट्रेड होता है जब आप इंडिया में ही रहकर किसी एक जियोग्राफिकल लिमिट के बाहर काम करते हो। मतलब इंडिया की ना हर देखो लिमिट होती है, जैसे कि बॉर्डर, बाघा बॉर्डर, ये लिमिट है, उसके बाहर जाकर आप काम नहीं कर सकते हो। बाहर जैसे जाके काम करोगे वो हमारा जो बिजनेस है इंटरनेशनल पहुंच जाएगा। तो वहां पर पहुंचने के लिए आपको पता है कि अगर आपको इंडिया के अंदर काम करना है तो एक लिमिट के अंदर काम करना पड़ेगा, मतलब एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर काम करना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं हम लोग इंटरनल ट्रेड। क्या? इंटरनल। लेकिन जैसे ही वो पहुंच जाएगा लिमिट के बाहर, तुम्हारा कौन सा ट्रेड हो जाएगा? वो एक्सटर्नल ट्रेड। मतलब एक्सटर्नल ट्रेड मतलब होता है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस। दोस्तों ये रही हमारी छोटी स्लाइड। अब भी आपको बताने वाला हूं कि हमारे फीचर्स क्या हैं इंटरनेशनल बिजनेस के। हम लोग फटाफट से करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की दूसरी जो स्लाइड है फीचर्स की स्टार्ट। लेकिन फटाफट से पहले इसको ना रिकॉर्ड कर लीजिए जल्दी से। जी सर, हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया है। अब लोग फटाफट से, आप मैं इसको मिटो रहा हूं। अब दोस्तों ये वाली स्लाइड आप लोगों के सामने दूसरी है, इसमें आप लोग सीखने वाले हो नेचर ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस। जब आप लोग एक्सटर्नल ट्रेड करते हो या इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो उस केस में उसके नेचर क्या है? सर ये नेचर क्या होता है? कुछ नहीं है, आप लोगों ने हिंदी वाले बच्चों जो आप लोगों ने देखा होगा ना विशेषताएं, नेचर या क्या कहते हैं उसको, स्कोप या एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स, विशेषताएं को और क्या बोलते हैं हिंदी में? विशेषताएं या और कुछ, ठीक है, ये सब बोलते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल होता है वो। चलिए, नेचर ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस के एग्जांपल क्या है? देखिए एग्जांपल, देखो एग्जांपल बोल रहे, एग्जांपल बोल दिया, चुप। नेचर ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड मतलब नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। दो ही एलिमेंट्स हैं यार, बस दो। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस ये कह रहा है इन्वॉल्व 2 और मोर देन 2 कंट्रीज। सर ये पता कैसे लगे इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो? अरे यार, जब हमारा एक देश किसी दूसरे देश के संग इन्वॉल्वमेंट करता है ना, किसी बिजनेस को डीलिंग करता है, तभी माना जाता है इंटरनेशनल बिजनेस है। इसलिए मैंने यहां लिखा है इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 और मोर देन 2। हो सकता है मेरा बिजनेस, मेरा काम ही एक्सपोर्ट का है, मेरा काम ही इंपोर्ट का है, तो क्या मैं अमेरिका से माल खरीदूंगा? नहीं, मेरे काफी सारे विदेशों से संपर्क होंगे। तो मोर देन 2 कंट्रीज भी आप लोग इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हो। और दूसरा लिखा है एक्सटर्नल ट्रेड मतलब इसके जो हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड करते हैं उसके मेन फीचर्स कौन कौन से हैं? दो ही मेन फीचर हैं। पहला, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 कंट्रीज, कम से कम, ये तो मिनिमम है यार, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिनिमम 2 कंट्रीज, कम से कम 2 कंट्री का होना जरूरी है। अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं करता हूं बिजनेस इंटरनेशनल, तो कम से कम 2 कंट्री का होना जरूरी है। ये कह रहा है बाइंग एंड सेलिंग अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ द कंट्रीज कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब यही नहीं होता कि आप एक देश से दूसरे देश में माल भेजोगे, नहीं। अगर आप देखो, हर देश की अपनी एक चरम सीमा होती है। अगर आप उस सीमा के बाहर लिमिट में जाकर काम करते हो, चाहे भले ही वो देश के अंदर ही क्यों ना हो, देश के अंदर एक लिमिट है, एक बॉर्डर, जैसे बॉर्डर एक लिमिट है। अगर आप उस बॉर्डर के बाहर काम करते हो, जबकि वो देश के अंदर ही है, बॉर्डर के बाहर भी कुछ जगह ऐसी जो देश के अंदर है, जो हमारे देश के अंदर है, लेकिन दोस्तों वो जो ट्रेड कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो ना, वो एक्सटर्नल ट्रेड माना जाएगा, मतलब इंटरनेशनल नहीं माना जाएगा। ये मैं सोचना कि सर वो तो इंडिया में ही जगह है, लेकिन बॉर्डर के बाहर चले गए ना आप, किसी जियोग्राफिकल जो लिमिट है उसको आप क्रॉस कर चुके हो। जैसे आपने क्रॉस कर दिया, इसका मतलब है कि आपने वो लिमिट क्रॉस कर दी है, आपका जो बिजनेस है नेशनल नहीं रहा, वो कौन सा कन्वर्ट हो गया? वो आपका इंटरनेशनल में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहां पर कह रहा है ट्रेडिंग बिटवीन 2 फार ऑफ सिटीज ऑफ सेम कंट्रीज कैन नॉट बी टर्म्ड एज इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आप कोई ऐसी कंट्रीज जो कि हमारे इंडिया में ही है लेकिन बहुत दूर दूर है, मान लीजिए जैसे कि सर एक कंट्री सर पे है, एक कंट्री बिल्कुल पैर पर है, जैसे कि इंडिया का आप मैप देखना, जैसे कि श्रीलंका, और ऊपर से ले लेते मान लीजिए राजस्थान या दिल्ली, बहुत दूर दूर है, लेकिन है तो देश के अंदर ही। तो इसका मतलब है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो ना श्रीलंका और दिल्ली का, इतने दूर दूर का जो कर रहे हो आप लोग, ये बिजनेस, ये मत सोचना बहुत दूर है, नहीं, है तो देश के अंदर ही। तो ये बिजनेस हमारा नेशनल माना जाएगा, ना कि इंटरनेशनल, चाहे वो कितनी भी दूर तक क्यों ना हो, लेकिन है अगर एक ही देश के अंदर, तो बिजनेस हमारा कौन सा माना जाएगा? नेशनल, ना कि इंटरनेशनल। उसके बाद दूसरा पॉइंट है पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो, पहचान पहली ये कि आपका जो बिजनेस है वो मोर देन 1 कंट्रीज होना चाहिए। एक कंट्री के संग भी हो सकता है, एक देश दूसरे देश के साथ, लेकिन वो मोर देन 1 कंट्रीज भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? नेचर। पहला तो ये कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिनिमम 2 कंट्रीज। दूसरा पेमेंट इन फॉरेन करेंसीज। अगर दोस्तों आपका देश किसी दूसरे वाले देश से कुछ माल परचेज करता है, इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है, तो दोस्तों याद रखना, आपको जो पेमेंट करनी है ना, वो फॉरेन करेंसी में ही करनी है, अपनी खुद की करेंसी में नहीं कर सकते। तो सर एक बात बताओ,
अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो कौन सी करेंसी में पेमेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सामने वाली जो देश है उसके हिसाब से पेमेंट होनी चाहिए। अगर मैंने यूएसए से माल परचेज करा है तो आपको डॉलर ही देना पड़ेगा, चाहे आप परचेज करो चाहे आप सेल करो। आप जो सेल करोगे तो पैसा आएगा, पता कौन सा वाला पैसा आएगा, डॉलर ही आएगा। और अगर आप परचेज करोगे तो आपके यहाँ से जो पेमेंट जाएगी ना वो इंडियन रुपीज़ नहीं जाएगी, वो डॉलर ही जाएगा, ये हमेशा याद रखना। अब मैं आपके सामने थोड़ी सी कुछ बुक्स से मैं रिवाइज करवाता हूँ, फटाफट से मैं रीड आउट कर दूंगा, देखना कि क्या मैंने सही सही पढ़ाया, उतना ही पढ़ाया जो बुक्स में लिखा है नहीं है, या बहुत हम लोग बियॉन्ड जाके देख चुके हैं। तो बुक्स हम लोग सामने ये रही, ये बुक्स हमारे पास पता है कौन सी है, पूनम गांधी की है, और इसमें चैप्टर नंबर 10 है इंटरनेशनल बिजनेस। तो फटाफट से पढ़ लेते हैं आप लोग भी, इसके जो नोट्स हैं एक काम करना, इसको ये वाली या तो बुक परचेज कर लेना पूनम गांधी की, मैं इसमें से पढ़ाने वाला हूँ, या मैं जो पढ़ा रहा हूँ प्रॉपर एक तरीके से पढ़ाऊंगा, उनको नोट्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई मत खरीदिए, मैं सीधा पढ़ता हूँ। जैसे कि मीनिंग, इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ ए कंट्री। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। अगर आप माल खरीदते हो या बेचते हो और सर्विस में डील करते हो, खरीदते हो बेचते हो बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट, अगर आप उसके लिमिट के बाहर जाकर काम कर रहे हो तो दोस्तों हमारा जो बिजनेस है वो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस ही माना जाता है। अब ये कह रहा है जो हमारे एक्सटर्नल ट्रेड है वो 3 टाइप के होते हैं। एक्सपोर्ट मतलब एक देश दूसरे देश को माल भेजता है, इम्पोर्ट एक देश जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से माल परचेज करती है, इंपोर्ट करती है, और तीसरा एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट मतलब कि मेरे पास डायरेक्ट माल नहीं आएगा किसी कंट्री से, वो घूम के किसी थर्ड कंट्री से मेरे पास माल आएगा। मैंने चाइना से माल मंगवाया, चाइना से माल नहीं आएगा, लेकिन चाइना ने यूएसए को माल भेज दिया और मैंने यूएसए को फोन कर दिया, यूएसए वाला माल यहाँ भेज देगा। वो क्या है, एंट्री पोर्ट मतलब री एक्सपोर्ट। उन्होंने यहाँ एक्सपोर्ट करा, चाइना ने यूएसए में एक्सपोर्ट करा, और यूएसए ने कहाँ पर एक्सपोर्ट री एक्सपोर्ट कर दिया, इंडिया में। दिस इज कॉल्ड एंट्री पोर्ट। उसके बाद आप लोगों ने सीखा कि नेचर क्या है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड का या इंटरनेशनल बिजनेस का नेचर क्या है। 2 ही नेचर हैं, देख लिया आप लोगों ने, पढ़ लेते हैं फटाफट से। इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड इन्वॉल्व्स 2 कंट्रीज। बस ये कह रहे 2 कंट्रीज नहीं, ये कह रहे 2 ही कंट्री इन्वॉल्व होती है, नहीं दोस्तों, कम से कम 2 कंट्री इन्वॉल्व होती है, लेकिन ज़्यादा भी कंट्री हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद द मेन फीचर्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड के जो मेन फीचर हैं वो 2 ही हैं। पहला, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 कंट्रीज, 2 कंट्री का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। इन इंटरनेशनल बिजनेस मिनिमम 2 कंट्रीज आर इन्वॉल्व, कम से कम 2 कंट्री का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। नंबर इसी के अंदर दूसरा पॉइंट, बाइंग एंड सेलिंग अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एक्सटर्नल ट्रेड। अगर आप किसी बॉर्डर से लिमिट के बाहर जाकर काम कर रहे हो, चाहे भले इंडिया में क्यों ना हो, दोस्तों ये भी हमारा क्या माना जाएगा, व्यापार तो है एक्सटर्नल, ये इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है। उसके बाद ट्रेडिंग बिटवीन 2 फार ऑफ सिटीज ऑफ द सेम कंट्री कैन नॉट बी टर्म्ड एज इंटरनेशनल बिजनेस। हमारे भारत में 2 सिटी ऐसी हैं जो बहुत ऊपर और बहुत नीचे हैं, लेकिन है तो भारत के अंदर ही, चाहे 2 फार ऑफ क्यों ना हो। 2 फार ऑफ क्या होता है सर, बहुत दूर क्यों ना हो, भारत के अंदर है ना, तो हमारा बिजनेस इंटरनेशनल है ही नहीं, वो हमारा नेशनल माना जाएगा। यार इंटरनेशनल होने के लिए 2 कंट्री का होना जरूरी है ना। एक कंट्री में मैं राजस्थान का हूँ, तुम यूपी के हो, यार है तो भारत के अंदर ही, तो हमारा जो डीलिंग हो रही है, बिजनेस की जो डीलिंग हो रही है वो हमारी इंटरनेशनल नहीं हो रही है, वो नेशनल वाली हो रही है। उसके बाद आप लोगों ने सीखा पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। मैंने बताया कि आप लोग चाहे बाहर से माल खरीदो चाहे बाहर माल बेचो, आपकी जो पेमेंट होगी ना वो हमेशा फॉरेन करेंसी में ही होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे कि पेमेंट इन फॉरेन करेंसी मतलब ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन करेंसी, हर कंट्री की अपनी अपनी खुद की करेंसी होती है। जैसे कि यूएसए की डॉलर है, इंडिया की रुपीज़ है, ऐसे सब की, जैसे कि यूरो हो गया, काफ़ी सारे हैं। पेमेंट फॉर इम्पोर्टेड गुड्स इज मेड इन फॉरेन करेंसी। मैंने इंपोर्ट करा गुड्स, मैंने यूएसए से माल मंगवाया है, तो आप जो पेमेंट करोगे ना वो डॉलर में करने वाले हो। एंड पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट इज ऑल्सो रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी। जब आप लोग माल एक्सपोर्ट करोगे, माल बेचोगे, माल भेज रहे हो, तो जो पेमेंट रिसीव होगी ना वो फॉरेन करेंसी की होगी। मतलब इन द सेंस दोस्तों, ये हमारा पूरा खबर होता है। मैंने माल बाहर अमेरिका से माल खरीदा तो मैं पेमेंट करूंगा किसकी करूंगा, अपनी करेंसी की, इंडियन करेंसी की, मेरे पास इंडियन करेंसी है। लेकिन जब अमेरिका वाला माल हमसे माल खरीदेगा तो वो जो पेमेंट करेगा ना वो डॉलर करने वाला है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, या जिसके पास जो करेंसी है वो वही तो पेमेंट करेगा ना, उसी की करेगा। मुझे अमेरिका से 10 लाख करोड़ का माल मंगवाना है, मेरे पास तो इंडियन करेंसी होगी ना, तो इंडियन करेंसी ले लेगा उसको। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हो, आपके पास जो भी नियरेस्ट जो भी एयरपोर्ट होगा वहाँ पर जाकर सारी करेंसी कन्वर्ट हो जाती हैं। तो मैं इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा हूँ, जब मैं माल खरीदूंगा या मैं माल बेचूंगा, आपकी जो पेमेंट होगी ना वो हमेशा फॉरेन करेंसी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये रही आज की क्लास। फटाफट से बताऊँ इस वाली वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर, क्या आपको इस वाली वीडियो को सुनकर थोड़ा सा भी एहसास हुआ कि आपने प्रैक्टिकल तरीके से इस वाले चैप्टर को कवर करा है। इसके ना पहले इसको नोट्स लिख लेना यार, जी सर लिख लेंगे, फटाफट से लिख लेंगे।
अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो ये काम करना, वीडियो पे अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और हमारी वीडियोस को लाइक कर देना, जिससे कि हमारी वीडियो आपसे इन फ्यूचर मिस नहीं होएगी और इसी तरीके से आप बिजनेस स्टडीज सीख पाओगे। ये मत सोचना कि आप HBSC के हो, ये मत सोचना कि आप CBSE के हो, मैं सभी को बराबर लेकर चलूंगा। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो, अगली जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो मुझे बताओ, मैं अगली वीडियो शूट कर दूंगा बिजनेस स्टडीज़ की। हमारी वीडियोज़ डेली लगातार आती हैं, अकाउंट्स की आती है एक दिन बिजनेस स्टडीज़ की आती है, एक दिन अकाउंट्स की आती है, एक दिन बिजनेस स्टडीज़ की आती है। दोस्तों इसी तरीके से आप इंग्लिश, अकाउंट्स, मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट है आपके कॉमर्स के, सभी बहुत बारीकी से सीख पाओगे। हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।